sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं ब्लॉग में ले चलती हूँ एवरीवन आप सभी को, और थोड़ी सी बातें हो जाए तो चलती हूँ ब्लॉग में आगे। तो एवरीवन मैं आज ही दिखाने वाली हूँ आप सभी से कि भगवान की मंदिर। तो भगवान के मंदिर जब मैं गांव आई थी तो अपना खुद से अलग नहीं बनाई थी अपने भगवान की मंदिर। क्या होता उसमें हुआ था कि मैं जब सामान लेकर हमारे हस्बैंड यहाँ पर आए और जब डेरा खाली करना था तो हमको नहीं वहाँ लेकर गए थे। और वो जब भी गुस्साते हैं हमसे तो इसी तरह करते हैं। वो हमारा जो सामान है, हमारा जो चीज़ होता है, सब कुछ की वैल्यू नहीं देते हैं, सब बिखार देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। तो हमको नहीं लेकर वहाँ पर गए, अपनी अम्मा को लेकर गए थे वहाँ पर। और उनकी अम्मा थी, वहाँ से सामान लेकर पूरा टोटल घर आई थी। और जब उस समय मैं बहुत नर्वस थी एवरीवन, हमको अच्छा नहीं लग रहा था घर, क्योंकि मैं 21 साल से बाहर रह रही थी। और जब मैं बाहर गई थी तो मेरा जो उम्र था वो 20 साल की उम्र था, और बस 9 या 10 मंथ का मेरी बच्ची साथ में थी। मैं उसी वक्त घर को छोड़ दी थी, क्योंकि फैमिली की वजह से ही मैं घर छोड़ी थी एवरीवन। जिस वजह से मैं घर छोड़ी थी, फिर उसी वजह में आकर आज मैं फंसी हुई कहिए, या मैं आकर पड़ गई हूँ। ऐसे तो हर जगह अपनी फैमिली की समस्या होती है, ऐसा बात नहीं कहाँ पर फैमिली की समस्या नहीं है। आजकल की ज़माने में बहुत भाग्य से ही तो फैमिली मिलता है एवरीवन। पैसे तो हम कमा लेते हैं, कम हो या ज़्यादा हो, या जैसे भी हम रह लेते हैं। एक होता है ना कि दाल रोटी खाएं चाहे नमक रोटी खाएं, हम खा कर रह लेते हैं। लेकिन एक फैमिली जो होता है ना, फैमिली की समस्या ही सबसे गंभीर समस्या होता है। आप सब कहीं देखे होंगे या सुने होंगे, फैमिली के ही वजह से लोग जान दे देते हैं। कितनी बहू जान दे दी, कितनी लड़की जल गई सब, कितनी लड़की या इधर उधर अपने ज़िंदगी को बिखार दी सब। एक फैमिली को जो टेंशन होता है, सबसे भारी टेंशन होता है एवरीवन। जो इसको अपनी ज़िंदगी में झेल लिया वो तो किसी तरह दुनिया में जी लिया, और जो नहीं झेला वो तो अपनी ज़िंदगी को वहीं पर अंत कर दिया। तो हमारे साथ फैमिली की समस्या बहुत गंभीर है एवरीवन। मैं बता दूं, अपने वीडियो में भी बताई हूँ, हमारे साथ फैमिली की बहुत भारी गंभीर समस्या है, लेकिन मैं आज तक मैं झेलते आ रही हूँ। एक होता है ना कि प्यार, कैसे अपनी फैमिली को प्यार होता है, तो आज तक हमको प्यार नहीं अपनी फैमिली से मिलता है। सिर्फ ताना ही मिलता है, सिर्फ दर्द मिलता है, सिर्फ आंसू मिलता है। कभी हमसे कोई कुछ नहीं कहता है तुम्हारी इच्छा क्या होती है। अच्छा एवरीवन, मैं भी एक दिन आज माँ हूँ, कल बहू थी। सॉरी एवरीवन, मैं माँ बहू की बात करने लगी। हेलो एवरीवन, तो देखिए आज हम बनाने वाले हैं भगवान की मंदिर। तो मैं अपनी वीडियो में बताई हूँ, पहले मैं बाहर रहती थी तो वहाँ तो मंदिर था, और जो जगह था वो भी सब साफ़ सुथरा था। और हमारा जो घर है तो पुराना घर है। और वहाँ से जब हमारा सामान आया तो जो हमारी घर की सासू माँ थी तो वो जहाँ पूजा करती थी वहीं पर वो रख दी थी। तो हम भी छोड़ दिए थे कि चलो रख दी तो कोई बात नहीं, ये तो सब वही हैं, मैं खुद अकेले करूँ या साथ में मिल के करूँ। तो देखिए जो रेक दिख रहा है कितना गंदा दिख रहा है। क्या होता है ना कि घर में जो धुआं होता है तो धुआं आकर सब बैठ जाता है। जो हमारा ईंट होता है तो इसको हम अच्छे से झाड़ बाहर देंगे, और यहाँ पर जो कागज़ का होता है उसको आटे की गिलवा बनाकर, गिलवा यानी लेई बोलते हैं एवरीवन, गिलवा मैंने बोल दी, तो लेई बनाकर हम इस पर चिपका देंगे चारों तरफ से। तो चलिए मैं चिपका ले रही हूँ। जो हमारा वहाँ पर हम बर्तन रखते थे तो बर्तन का जो रिक था तो वही हम साइड में रख दिए हैं भगवान को सामग्री को रखने के लिए। और यहाँ पर हम भगवान को सामग्री रख देंगे। और देखिए कैसे अपने भगवान को यहाँ पर जो भी हमारा भगवान के मंदिर में अपना मूर्ति हम रखे थे छोटा छोटा, सबको यहाँ लाकर सजा दिए। तो आप देख सकती हैं किस तरह से दिख रहे हैं लोग, क्योंकि जो पूजा की मंदिर हमारा होता है वो आस्था की एक होता है ना
प्रतीक तो प्रतीक होता है। हम मंदिर में आते हैं तो हमको थोड़ा शांति से मिलती है। और देखिए जो रेक दिख रहा था आपको, तो सब पर मैं कागज़ को चिपका दी हूँ आटे की लेई बनाकर। और ये चिकना चिकना सा हो गया है। जो दीवार दिख रहा था काला काला ब्लैक ब्लैक, वो ब्लैक सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो एवरीवन जब ये दिवाली आएगा तो उस समय हम इस पर रंगीन कप जो कागज़ होता है ना, उसको हम चिपका देंगे तो और ये सुंदर हो जाएगा। और एक लकड़ी का होता है मंदिर, तो हमारे पास में नहीं है एवरीवन। और मकान जो है हमारा बहुत पुराना मकान है, तो ऐसे हम भी लकड़ी को सोच रहे हैं कभी हो सकता है तो लाकर रखेंगे। लेकिन अभी जो भी है फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपने भगवान की व्यवस्था एक होता है ना रखने की आसन में यहाँ पर दे दी। हमारे भगवान के मंदिर तैयार हो गया है एवरीवन, देख सकती हैं। और जो सासू माँ थी तो उनका जो मंदिर है भगवान का, वो अपना गुस्साती है तो इसी तरह करती है। वहाँ पर हम पूजा भी करते हैं तो पता ना उनको क्या हो जाता है, दिक्कत सी महसूस होने लगती है। ये तो एक मानव शरीर में ईर्ष्या रहता है, इसको ईर्ष्या कहिए या समझदारी कहिए। लेकिन हम ईर्ष्या क्या करते हैं, भगवान के में भी हम ईर्ष्या करने लगते हैं कि मेरे भगवान है, मेरा जगह है, मेरा मंदिर है, यहाँ कोई ना है। एवरीवन गांव हो शहर हो कहीं भी मंदिर रहता है, बहुत सारे लोग दूर दूर से भी आते हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान तो सबकी होती है, लेकिन एक मानव शरीर का जो सोच होता है ना, वो अलग होता है, वो भी फैमिली के प्रति। तो आप सब देख सकती हैं अपना मंदिर। किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की ननद हुई, फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, ससुराल आई तो किसी की बहू हो गई। तो बहू हो गई एवरीवन, तो बहुत भाग्य से किसी को फैमिली अच्छे मिलते हैं एवरीवन। हमारी फैमिली उतनी अच्छी नहीं है, और हमारी फैमिली को बहुत ओल्ड जो एक होता है ना सोच, बहुत ओल्ड सोच है उन लोगों की। उन लोग की मानसिकता है कि बहू है तो ये अपने से जी नहीं सकती है, अपने से कुछ कर नहीं सकती है। कुछ भी मैं अपनी प्रश्न रखती हूँ तो सफ़ा उसका उल्टा जवाब आता है, तुम क्या लायक हो, तुम क्या करने लायक हो, यही सब बोलते हैं एवरीवन। तो मैं भगवान के मंदिर की बात कर रही थी एवरीवन। तो उसमें मेरा सामान जो आया था एवरीवन, हमारा जो सामान पूजा के था, तो सासू माँ क्या काम की कि वो अपने मंदिर में रख दी और वहीं पर पूजा हम भी करने लगे, वो भी कर रही थी। पर लेकिन जब भी गुस्साती थी हमसे तो वो अपना जो फेस बना लेती थी, और उनको लगता था कि यहाँ पर ही क्यों पूजा कर रही है, अपना जो पूजा का सामग्री है यहाँ से हटा लेती। तो अच्छा, बेटी तो हमको चाहिए, लेकिन बेटी की वही बेटी कहीं जाती है तो बहू बन जाती है, तो कम से कम बहू को तो कदर करना चाहिए। पर लोगों की ऐसी मानसिकता होती है एवरीवन, हम सोचते हैं हमारी बेटी है, जहाँ जाए तहाँ राज करे, सुख करे और इधर उधर घूमे फिरे, अपनी मर्जी से जिए। लेकिन हम अपनी बहू को नहीं सोचते हैं कि हमारी बहू जब घर हमारे आए तो भी अपनी मर्जी से जिए और सुख सुविधा से भी रहे। पता नहीं क्यों हमारी मानसिकता इस तरह से होता है, एक औरत होकर औरत के प्रति। ये बहुत गजीब से अंदर से हमको फील होता है एवरीवन। मेरी माँ थी, जब भी बोलती थी कि हम किसी को 7 लड़की दिए हैं तो कोई हमको 2 लड़की दिया हुआ है, मेरा 2 को आँख है, 2 को मेरी बहू है। ऐसे ऐसे अपनी बहू से बात करती थी। अच्छा बताइए, इस तरह कोई सास अपनी बहू से बात करे तो बहू का दिल क्या कहेगा। वैसे ही जो बहू होगी जो नहीं समझेगी अपनी फैमिली को। लेकिन एवरीवन मैं क्या बताऊँ, हमारा जो फैमिली है बहुत ओल्ड फैमिली है। मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, नहीं समझते हैं हमारी फीलिंग को, यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड भी नहीं समझते हैं एवरीवन। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए